अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच सूच के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं लेकिन साथ साथ सख्तियाँ भी चल रही हैं और नॉर्मल हालात नहीं है। नॉर्मल अदालती हालात होते जिस बुनियादी हकूक़ का यहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा होता, उधर सिंध में इसमें निगरान हुकूमत है और अलीम अदल शेख के साथ जो जुल्म हो रहा है वो देखें। एक से रिहाई मिलती है, दूसरे में गिरफ्तार। यानी क्या चाह के रहे हैं हम सब लोग? तो किसी को जीने का हक नहीं है। और चलिए परवेज़ राय के साथ जिस तरह ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पर आज, नैब की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी और जो कुछ यहाँ दीगा मुश्ती जारी रही है वो भी बड़े सवालात का जन्म छोड़ रहा है। नैब की तरमीम के हवाले से मामला तो वहाँ डिवीजन बेंच में डिवीजन नज़र आ गई है वाज़ेह तौर के ऊपर। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का अपना नुक्ता नज़र है और वो आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था कि वो एक सेपरेट क्लास है। और लॉयर्स मूवमेंट अगर आपको याद हो तो मुझे तो कुछ चीज़ें याद हैं, तो मैं उसको उस तनाज़र में ज़रूर देखता हूँ। लेकिन बहुत अहम सवाल उठाए हैं नैब के हवाले से। प्राइवेट लोगों की हद तक तो बिल्कुल ज़्यादती हैं, लेकिन जिस तरह ये करप्ट माफिया, और एक सवाल वहाँ पैदा हुआ, बड़ी मज़ेदार बात है। वो एक शाम में कुरैशी इस हवाले से कि आप पार्लियामान में बैठ के, मेरा एक सवाल है, पार्लियामान में क्या करते हैं? एक सवाल है जज साहब से भी, पार्लियामान में क्या करते हैं? तादाद तो इनकी कम है, मेजॉरिटी उनकी है, क्या तरमीम रुक जानी थी? है ना सवाल, ये समझाए ना। ये अभी तक मेरी नहीं समझ में। अदालतें, कई अदालतें ये सवाल कर देती हैं पार्लियामान में बैठे हुए, पार्लियामान में बैठ के करना क्या है? आपकी तादाद तो है कोई नहीं, क्या एतराज़ात आ जाएंगे? उस एतराज़ात का क्या करेंगे आप? क्या वो कानून साजी रुक जाएगी? बड़ा अहम सवाल है। दूसरा, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहा जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े वापस लेने के लिए अदालतों में गई, अदालतों ने फैसला दिया, जस्टिस शाहिद करीम ने, और स्पीकर ने वो फैसला चैलेंज कर दिया और वो मुअत्तल करा लिया इंट्रा कोर्ट अपील में। तो कहाँ जाना है उन्होंने? मैं समझना चाह रहा हूँ, मेरे लिए जो समझने वाली बात है। तो इसका जवाब देखें, ये जो तरमीम है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और लीगैलिटी ये अदालतों में देखी जानी है और किसी जगह नहीं देखी जानी, ठीक है। और अदालतों की हियरिंग में थोड़ी सी बताना चलूँ, ख्वाजा आरिफ से इजाज़त हो तो आपसे एक बात पूछ लूँ, ठीक है ना जी? चेयरमैन PTI से मखदूम अली खान से बात से पूछना चाहिए। कल हमने तरमीम कानून में एक और चीज़ देखी, MLA के तहत हासिल शवाहिद जो है ना, उनकी हैसियत ख़त्म हो गई। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बाहर लंदन के अंदर कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके तहत जब हासिल की तो एविडेंस के तौर पर यूज़ करना, तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो जो है ना जी, उसकी हैसियत ख़त्म कर दी गई है। आपने आपको खुद वहाँ सर्विसेज लेना होगी जो महंगी पड़ेंगी। आपने कल कहा था कि MLA के अलावा बैरून मुल्क से जायदाद की रिपोर्टें आई हैं। कानून में तो इस तरीके से हासिल शवाहिद काबिल कबूल ही नहीं। ये बड़े अहम रिवाज है। कल यहाँ बहुत कहा गया कि नैब तहकीकात पर अरबों रुपये लगे, अरबों रुपये नैब पर लगते हैं, फिर उन्हें शवाहिद MLA के ज़रिए मंगवा कर दिए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल किस अथॉरिटी के ज़रिए नैब के लिए MLA भेजते रहे? ये सब करके हम भी नैब मुकदमे में सज़ा की शरह 50% से कम थी। अब नॉर्मल कवानीन में मखदूम साहब देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सज़ा की शरह 70% से कम है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा इनमें से कई मुकदमा ऊपर जाकर आपस में तय हो जाते हैं। हमें ये डाटा देखते रहते हैं। ये तशवीश की बात है। कत्ल के मुकदमा में 30-40% लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। रियासत का बुनियादी काम जो है लोगों को इंसाफ ही फराहम करना है। कई मुतासिरीन अदालतों में मुलाजमों को शनाख्त करने से इनकार कर देते हैं। मखदूम अली क्या कहते हैं, मुतासिरीन को यकीन नहीं कि मुलजमान की शनाख्त के बाद वो महफूज रहेंगे या नहीं। ख्वाजा आरिफ साहब ने अब जो दलाइल जवाब में शुरू किए, बैरून मुल्क से बाहमी कानूनी तावन के ज़रिए शवाहिद हासिल किए जाते हैं। बैरून मुल्क से हासिल शवाहिद की क्या कानूनी हैसियत? जैसे साहब ने पूछा, दफ्तर खारजा के ज़रिए बैरून मुल्क से शवाहिद लिए जाते हैं और तस्दीक का एक पूरा अमल होता है। पाकिस्तान के ख्वाजा आरिफ साहब ने पूछा था, पाकिस्तान के कानून में बैरून मुल्क से कानून मुआवनत की गुंजाइश कितनी है? ये चीज़ सबका सवाल था। पाकिस्तानी कानून में बैरून मुल्क से हासिल कानूनी मुल्क से ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं है। मई 2023 से पहले नैब रेफरेंस का वापस होना संजीदा मामला है। हमारे पास नैब रेफरेंस वापस होने से मुतल्लिक़ तफसीलात पर मबनी फहरिस्त है। ये है कि हमने आज केस ख़त्म करना है। चीफ जस्टिस साहब, हमारे पास जुमा की वजह से आज 12:30 बजे तक का वक्त है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ख्वाजा इसको 12:30 दलाल मुकम्मल करने की हदायत की थी
और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पीर को वो कुछ वक्त लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा पीर ने का वक्त नहीं, तहरीर अब हम मुआवजात पेश करें। जस्टिस जाजुल अहसन ने नैब की हराज़ेर राज मुलज़िमों को दबाव में लाकर प्री बार्गेन का तासर मौजूद है। ये तासर है कि कुछ मिसालें मौजूद हैं जिनमें दबाव डालकर प्री बार्गेन किया। ये वकील पे सिंध में एक केस की मिसाल मौजूद है। चीज़ हसन इस केस में प्री बार्गेन तय करके रकम लेकिन तमाम मुसलसलों का दोबारा तखमीना लगाया गया। बताएं प्री बार्गेन के नैब शेक में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। नैब के बाद प्री बार्गेन के तहत जो किस्तें लेती हैं रकम वापस करना होती है। अब ये मुख्तलिफ सवाल आते हैं। फौजदारी कानून में मुलजिम जो है ना ये अदालत का फेवरेट होता है। हमारे सामने तब आएगी जब उसके हकूक़ मुतासर होंगे। नैब की तरमीम इस अंदाज से की गई है मुलजिम अब प्रोसिक्यूट नहीं हो सकेगा। ख्वाजा आरिफ साहब ने बताया आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं नैब तरीम से रियासत मुलजिम के मफादत का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। चीज़ सब बात यही है या ये नैब रेगुलेटरी पर तरमीम के ज़रिए कैप्चर है। बिल्कुल मैं 100% इतफ़ाक़ करता हूँ, ये रेगुलेटरी कैप्चर है। क्या नैब का कानून बनाकर बताएगा इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रेगुलेट हो। सदर पाकिस्तान की तरफ से नैब से माफ़ियाँ दी जा रही हैं। जिस साहब ने कहा बदनीयत लोगों के हाथों में अथॉरिटी दी जा रही है। कई लोगों के पास मंशियात और दीगर ज़राए से हासिल दागदार पैसा मौजूद होता है। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत की जिम्मेदारी है अब ये मुआशी मामलात को ना समझते हुए और सेक्शन 9 की तारीफ़ और बड़ी बातें लेकिन बुनियादी तौर पर जो मैं समझ रहा हूँ वो इसी बात पर फंसे हुए हैं कि जनाब बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी हकूक़ अवाम के हैं, पैसा अवाम का है, लूट के ले जाते हैं अवाम का है। ये पैसा जितना भी है इट्स रिलेटेड टू अ पब्लिक मनी है कि जिसको करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस यानी मैं हैरान हूँ कि जज साहब इस चीज़ पे क्यों अटके हुए हैं। पर बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। एक खलास एक तबके को नवाजने की बातें होती हैं। अब ये वो सारी चीज़ें जो है बड़ी तकलीफ़देह बात है। और आगे जो है अली मादल शेख को गिरफ़्तारी गैर कानूनी, फिर एक गिरफ़्तारी गैर कानूनी, फिर गिरफ़्तारी। ये रवैये बहुत ये सवाल चीज़ उस हिसाब से गुजारिश है कि इस मामले में एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो बैठकर इस सारे मामले को देखे और अवाम के सामने सारे हालात और वाक़यात लेकर आए। अगर होंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगी, वरना तो आप इसी मामलात को इसी तरह देखेंगे। और सबसे जो अहम हेयरिंग है वो अच्छा एक तो सानिया जरावाला की जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से जो दरख्वास्त है अपना IG पंजाब को कह दिया है कि 2 हफ्तों के अंदर फ़ैसला करे। और प्रेरणा है कि इसकी समाअत जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो सुबह से मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। सबसे पहले वो तीसरी दफ़ा हुक्म के बावजूद पेश नहीं किया। वो समाअत करेंगे, नैब और वकला मौजूद हैं और फिर पेश नहीं किया गया। क्यों नहीं पेश किया जा रहा नैब प्रोसिक्यूटर से कि पंजाब हुकूमत को सिक्योरिटी के लिए खतूत लिखे और कहने लगे जी वकील पंजाब कहता है हमें कल का तहरीरी हुक्म नहीं मिला, तहरीरी हुकूमत कल ही जारी हो गया हुआ था। इसका मतलब है परवेज़ इलाही को पेश नहीं करना। ये शुरू की मैं सुबह की बातें बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं परवेज़ इलाही की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक है और आपकी इज़्ज़त इन्हीं अदालतों से। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कहा अदालत ने हुक्म दिया कि परवेज़ इलाही को पेश करें। आप पिंग पोंग खेल रहे हैं। कई मरतबा वज़ीर आला को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। हुकूमत को छोड़ें, आप परवेज़ इलाही को पेश करें। हुकूमत नैब के साथ ताउन नहीं कर रही तो ना करे। अदालत ने ये निगरान हुकूमत की बातें हो रही हैं। 1 घंटे में चाहिए परवेज़ इलाही को पेश करने का। अगर पेश ना किया गया तो DG नैब के वारंट गिरफ्तारी होंगे। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर का पेश करने के लिए तैयार है और सिक्योरिटी मामला पर ताउन नहीं कर रहे। पंजाब उस सिक्योरिटी के मामला यकीनी बनाएं, हम परवेज़ इलाही को पेश कर देते हैं। ये नैब प्रोसिक्यूटर पंजाब हुकूमत ने वकील ने सूबे में अमन अमान से मुताल्लिक़ ख़त अदालत के साथ पेश कर दिया। पंजाब इस वक्त कच्चा के इलाके में ऑपरेशन में मसरूफ़ है। ज़रा सुनिएगा, हमारा मज़ेदार बातें हैं। हमारे बुलेट पर बख्तर गाड़ियाँ कच्चा के इलाके में मसरूफ़ हैं। सारी सूरत अदालत के सामने नैब प्रोसिक्यूटर सिक्योरिटी की मामला ना हो सकते तो रिस्क है। नैब प्रोसिक्यूटर अगर फिर भी अदालत के वो पेश कर देंगे मगर जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या आप जज को तो मुलज़िम नहीं बना देंगे। अदालत का इस्तिस्वार जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है कोई बैद नहीं कि जज को भी मुलज़िम बना दें। ये बहुत अहम सवाल है। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है कोई बैद नहीं कि जज को मुलज़िम बना दे। और यहाँ से अब बड़ी ज़बरदस्त है और अल्टीमेटली जो है तो चौधरी परवेज़ इलाही को वहाँ पेश कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने जो वहाँ गुफ्तगू की वो थोड़ी सी आप सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, सावियों से भी गुफ्तगू की, महंगाई पे, बाकी चीज़ों में बहुत सी बातें की, ज़रा सुन लीजिएगा। सब तो पहला अल्लाह ताला दा शुक्र, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, सब तो पहला अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र
और जिन्होंने मेरे वास्ते दुआवां की हैं, बेशक ने पूरा जहां जितनी दुआएं हुई हैं ना, यकीन करें ये दुआओं का नतीजा है। और अल्लाह ताला ने एक बाइज्जत रिहाई जो दी है, ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। अच्छा सर जी सर, ये भी एक तासुर है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक ये जो हमने काम किए थे ना दीन के, जैसे नाजरा, फिर कुरान शरीफ, वो जब दुआ करते हैं ना, वो कोई भाईजान मोबाइल तासुर है कि आपके साथ कुछ लोगों की कुछ मुलाकातें हुई हैं अंदर, एक ये भी तासुर है कि कुछ मुलाकातें हुई हैं अंदर। मुलाकात उससे होती है जो नरम हो जाता है। हाँ, आप डट के खड़े इमरान खान के साथ, डट के खड़े हैं सर। आज 4 महीने लग गए। आपकी बहादुरी को सलाम है। वो अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से हुआ है। शुक्रिया जोश साहब। और जो ये सारा कुछ होता रहा है आपके सामने है। बहुत से वकला वहाँ गए, बाकर कोशिश की, और अल्टीमेटली जो है ना बुलाया गया, डीजी ऑपरेशन को बुलाया गया, एडिशनल अपना डीजी एंटी करप्शन को अपना चैम्बर में तलब किया गया। और पहले का फ़ैसला भी आप कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे चल जाए। और वहाँ जो बात है चीफ रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को बुलाया गया, पुलिस अफसर के हवाले से बात आ गई, एसपी इकबाल टाउन को अदालत ने रोस्टम पर तलब किया आप 1-2 अफसरान और लें और परवेज़ इलाही को घर छोड़ाएं। जो अदालत का हुक्म का उस पर अमल दरामद करेंगे, मुकम्मल जिम्मेदारी, अगर कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। ये सारे हालात आपके सामने बताने हैं क्या कुछ हो रहा है। आखिर में साइफ़र के हवाले से मैंने जुडिशल कमीशन बनाने का तहरीर बराड़ साल कर दी है। जो भी हालात और वाक़यात हैं, जो वाक़या हुआ, जिस तरह के हालात बने, वो एक एक चीज़ ज़रा कौम के सामने आनी चाहिए। और वो बैकग्राउंड पे वो मेरा मरासला जो है साइफ़र के हवाले से वो चल रहा है। और सिर्फ हक़ाइक़ जानना और कोई मकसद नहीं है, ताकि कौम को हक़ाइक़ पता चल सके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।